हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आंसर वर्ल्ड यूपी एग्जाम में। आज के सेशन में हम उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी का प्रश्न पत्र डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारा एग्जाम 11 फेब 2024 को हुआ था ना, जो कि लीक हो गया था, उसी का हिंदी का प्रश्न पत्र हम डिस्कस करेंगे। करेक्ट आंसर के साथ साथ आपको की कॉन्सेप्ट्स भी समझाएंगे। साथ ही साथ जितने भी हमारे ऑप्शंस बच रहे हैं ना, उन ऑप्शंस को भी हम देखेंगे कि उसका सही फॉर्म क्या होगा, है ना। तो मतलब काफी हेल्पफुल सेशन रह सकता है आपके लिए, आपके की कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने के लिए, है ना। और यूजफुल तो रहने ही वाला है आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए, जो कि हमारा 27 जुलाई 2025 को कंडक्ट होना है। स्टार्ट करते हैं सेशन। पहला क्वेश्चन है हमारा, विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे कहते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि जो संज्ञा की व्याप्ति को निर्धारित करते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं, और विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, विशेष्य। द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। द्रौपदी का पर्यायवाची क्या नहीं है? पांचाल, याज्ञसेनी, सैरंध्री और कृष्णा। तो याज्ञसेनी तो ऑब्वियसली होगा, बिकॉज यज्ञ से उत्पन्न हुई थी द्रौपदी, इसलिए याज्ञसेनी। सैरंध्री का क्या मतलब होता है? बेसिकली दासी को हम सैरंध्री कहते हैं, शाही परिवार की दासी को सैरंध्री कहते हैं। जब पांडवों को अज्ञातवास मिला था ना, तो अज्ञातवास में वो राजा विराट के यहाँ पर दासी के रूप में कार्य करती थी द्रौपदी, इसलिए इनका नाम सैरंध्री भी है। कृष्णा क्यों कहते हैं? बिकॉज इनका काला रंग है, तो इसलिए कृष्णा। और इनका पर्यायवाची पांचाल नहीं है, पांचाली होगा ना। पांचाल तो एक नगर का नाम हो गया, तो अगर ये पांचाली होता तो ये पर्यायवाची होता, उसकी नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, पांचाल। नोट करिएगा कि कृष्णा हमारा यमुना का भी पर्यायवाची है। यमुना और द्रौपदी दोनों का ही पर्यायवाची है हमारा कृष्णा। एक चीज और नोट करिएगा कि किसी शब्द के एंड में अगर ये बड़ा आ जाता है तो वो क्या फीमेल को जनरली डिनोट करता है ना। कृष्णा लग गया तो क्या हो गया? यमुना हो गई, द्रौपदी हो गई। कृष्ण केवल होता तो ऑब्वियसली हमारे कृष्ण जी। अच्छा, एक चीज और देखो कि कृष्ण हमारे शनि को भी हम कहते हैं। कृष्ण को मतलब कृष्ण हमारा शनि का भी पर्यायवाची है। यमुना की भाई है शनि, इसलिए कृष्ण केवल होगा तो शनि, और कृष्णा होगा तो यमुना। उच्चिष्ट का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? अभुक्त, अभक्ष, अखाद्य या अनुचिष्ट। तो उच्चिष्ट का मतलब क्या होता है? जो जूठा हो। जो जूठा हो वो उच्चिष्ट हो गया, और जो जूठा ना हो वो अनुचिष्ट हो गया। तो करेक्ट आंसर होगा डी, अनुचिष्ट। अभुक्त क्या होता है? न खाया हुआ। अभक्ष भी न खाया हुआ। अखाद्य जो खाने योग्य ना हो, अखाद्य हो गया। ठीक है। समास का विलोम शब्द। समास का विलोम क्या होगा? विभाजन, व्यास, भेदक, संधि। समास का विलोम हमारा व्यास होगा। समास का मतलब क्या होता है? जबकि शब्दों को जोड़ करके कोई शब्द बनाते हैं तो समास होता है वो। बेसिकली संक्षिप्त में कहना किसी बात को वो समास होता है, और विस्तार में कहना वो व्यास होता है। संक्षिप्त में कैसे? जैसे राजा का पुत्र राजपुत्र, तो राजपुत्र क्या हो गया? हमारा समास हो गया। और राजा का पुत्र जो ये बड़ा सा सेंटेंस है विस्तार में, ये हमारा व्यास हो गया। ठीक है। विभाजन, डिवाइड करना, भेदक, भेद निकालना, जानते हैं हम संधि क्या होती है। युद्ध लड़ने की उत्सुकता का भाव को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द क्या होगा? युद्ध लड़ने की उत्सुकता या युद्ध लड़ने की इच्छा रखने वाला युयुत्सा कहलाता है हमें। ठीक है, युयुत्सा कहलाती है वो। जिज्ञासु क्या होता है? जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। युद्धोन्मुख जो कि युद्ध के मुख पे खड़ा हो, युद्ध के मुहाने पे खड़ा हो, युद्धोन्मुख हो गया। उत्कंठी क्या होता है? उत्कंठी होता है हमारा उतावली इच्छा रखने वाला या उत्सुक व्यक्ति जो होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उत्कंठी कहते हैं। अच्छा, युद्ध की मतलब युद्ध करने की इच्छा रखने वाला तो युयुत्सा हो गया। ये अगर ये होता कि युद्ध करने की इच्छा रखने वाला, तो वाला शब्द आ जाता है तो क्या हो जाता है? युयुत्सु हो जाता है। ठीक है। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखाएं। इस अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएं, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आते, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने गए थे, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएंगे। तो पास्ट टेंस में बात कर रहा है ना, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आते, तो पास्ट टेंस में इसका आगे वाला सेंटेंस भी होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आते। घोटक का सटीक पर्यायवाची क्या होगा? घोटक यानी कि घोड़ा, तो घोड़ा का पर्यायवाची हो गया हमारा अश्व। और घोटक के और भी कई सारे पर्यायवाची होते हैं, जैसे कि हमारा घोटक का
तुरंग हो गया, तुरंग माने कि जो तुरंत गमन करे, है ना। तुरंग और तुरक दोनों होता है घोड़े का पर्यायवाची। सैंदव भी होता है, रविसुत भी होता है, वाजी भी होता है घोड़े का पर्यायवाची। शंबूक क्या है हमारा? शंबूक बेसिकली रामायण का एक पात्र है शंबूक। श्वेत द्युति क्या होती है? सफेद चमक को हम श्वेत द्युति कहते हैं। अनलस क्या होता है? जिसके अंदर बहुत आलस भरा हो, वो क्या होता है? अनलस होता है। ठीक है। शंबूक रामायण का पात्र, अनलस आलस भरा हो, श्वेत द्युति यानी कि सफेद चमक, और अश्व हो गया हमारा घोड़ा। नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द चुनिए। तत्सम शब्द हमारा कौन सा होगा? तो एकमात्र तत्सम शब्द हमारा सकल होगा। ठीक है, सकल तत्सम होगा। मयंक, गयंद, सगुन ये सारे तद्भव शब्द हैं। मयंक का तत्सम क्या होता है हमारा? मयंक का तत्सम मृगांक होता है। गयंद का तत्सम गजेंद्र होता है। सगुन का तत्सम शकुन होता है। ठीक है, सारे तत्सम भी आपको बता दिए मैंने। और सकल क्या है हमारा? तत्सम शब्द है। मक्षिका किसका तत्सम शब्द है? मक्खी का, ऑब्वियसली मक्षिका यानी कि मक्खी। निम्नलिखित दोनों कथनों पर ध्यानपूर्वक विचार करते हुए सही कूट को पहचानिए। संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं। तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न होते हैं। तो ये दोनों ही सेंटेंस हमारे सही हैं। ठीक है, संस्कृत और प्राकृत से जो कि विकृत होकर हिंदी में आते हैं वो हमारे तद्भव कहलाते हैं। और तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न होते हैं। विकृत भी हो सकते हैं और उत्पन्न भी होते हैं हमारे संस्कृत से। तो ए और बी दोनों ही सही हैं हमारे। सी होगा करेक्ट आंसर। अप्रत्याशित शब्द के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है? जिसकी संभावना हो, जिसकी आशा की गई हो, जिसकी आशा ना की गई हो, जो अवश्य होने वाला हो। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑब्वियसली ऑप्शन सी, जिसकी आशा ना की गई हो वो क्या होता है हमारा? अप्रत्याशित होता है। इसी से मिलता जुलता एक शब्द हमारा आशातीत होता है। आशातीत का क्या मतलब होता है? जो आशा से परे हो या बहुत अधिक हो। आशातीत मतलब कि आपने एक्सपेक्ट ना किया हो, उससे भी अच्छा होता है आपके लिए, है ना। जैसे कि आपने आशा की हो कि आप एग्जाम पास हो जाओगे, लेकिन आपने क्या किया? एग्जाम को टॉप कर लिया। सपोज करो कि आप आरओ का एग्जामिनेशन, आपको मतलब ऐसा पता था कि आप पास हो जाओगे, लेकिन आप विद इन द रैंक टॉप 10 में आ गया। तो क्या हो गया? वो आशातीत हो गया। और अप्रत्याशित क्या होता है? जिसकी आशा भी ना की गई हो वो अप्रत्याशित होता है। श्वेत से उत्पन्न होने वाला के लिए एक शब्द, तो जो श्वेत से उत्पन्न होगा वो स्वेदज होगा। जब किसी शब्द के एंड में आता है तो उसका क्या मतलब होता है? जन्म लेने वाला। ठीक है, तो श्वेत क्या होता है? पसीना, पसीने से जन्म लेने वाला, स्वेदज हो गया। द्विज, सॉरी, द्विज क्या होता है? 2 बार जन्म लेने वाला द्विज होता है। अंडज, अंडे से जन्म लेने वाला। ऊष्मज, ऊष्मज गर्मी से जन्म लेने वाला। ठीक है, तो श्वेत से उत्पन्न होने वाला हमारा स्वेदज हो गया। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? अछोहिणी, अछौहिणी, अच्छौहिणी या अक्षौहिणी। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑब्वियसली ऑप्शन बी, अच्छौहिणी। अक्षौहिणी का मतलब क्या होता है? बेसिकली एक प्राचीन भारत में सेना की एक बड़ी टुकड़ी होती थी। इसमें रथ, हाथी, घोड़े, पैदल सैनिक सभी लोग इंक्लूडेड होते थे। तो वो क्या होता था हमारा? अक्षौहिणी होता था। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म कौन सा है? अघि, अनग, ईषद, अलम, अधिकतम, अत्यल्प, अधः, ऊपरी। तो अघि और अनग बिल्कुल सही लिखा हुआ है आपका। अघि यानी कि पाप युक्त और अनग यानी कि पाप रहित। ईशत और अलम क्या होता है हमारा? ईशत यानी कि थोड़ा और अलम यानी कि पर्याप्त। ईशत मतलब थोड़ा बहुत है और अलम मतलब आपके पास पर्याप्त है। और अधिकतम, अत्यल्प क्या होता है? अधिकतम जानते ही, अत्यल्प मतलब थोड़ा, अधिकतम मतलब बहुत ज्यादा हो। अधा और ऊपरी, अधा नीचे, ऊपरी ऊपर। तो आई थिंक इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, क्योंकि इशत और अलम थोड़ा सा मिलता जुलता सा लग रहा है ना। इशत मतलब थोड़ा हो और अलम मतलब कि पर्याप्त हो, है ना। तो इशत और अलम हो सकता है इसका करेक्ट आंसर। मसृण का विलोम शब्द क्या होगा? मसृण का विलोम होगा हमारा रूक्ष। मसृण का मतलब होता है चिकना और रूक्ष मतलब होता है खुरदुरा। ठीक है। स्निग्ध क्या होता है? मसृण का आप पर्याय कह सकते हो। स्निग्ध का मतलब भी चिकना होता है। स्निग्ध का मतलब चिकना और स्नेह युक्त ये दोनों होते हैं। तो मसृण का आप कह सकते हो कि पर्याय है स्निग्ध, और विलोम क्या हो गया हमारा? रूक्ष हो गया। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य बताना है। वे ग्राम जनता को जगाने के लिए प्रयासरत हैं। व्यवसाय के लिए मुझे आपकी सहायता उपेक्षित है। कुछ लोग मिष्टान के प्रिय होते हैं। तो उपेक्षित नहीं होगा, यहाँ पे अपेक्षित होगा। व्यवसाय के लिए मुझे आपकी सहायता अपेक्षित है।
कुछ लोग मिष्टान्न के प्रिय ऐसा कुछ जम नहीं रहा है। वे ग्राम जनता को जगाने के लिए प्रयासरत है, तो ग्राम नहीं ग्रामीण होगा, वे ग्रामीण जनता को जगाने के लिए प्रयासरत है। करेक्ट आंसर होगा हमारा डी, महारानी लक्ष्मीबाई महाराज गंगाधर राव की महिषी थी। ठीक है, महिषी माने की मुख्य रानी थी, पटरानी थी, तो ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव युग्म त्रुटिपूर्ण है? जगत जाल जंजाल, पिप्पल पीपल, फुल फुड़िया, करकट केकड़ा। तो जगत जाल का जंजाल बिल्कुल सही है, पिप्पल का पीपल होगा, करकट का केकड़ा होगा, त्रुटिपूर्ण हमारा फुल और फुड़िया होगा। फुल का क्या होता है हमारा तद्भव? फूल होता है। ठीक है, फूल का तत्सम है फुल, तो बी हमारा त्रुटिपूर्ण है। नारियल शब्द का तत्सम क्या होगा? नारिकेल होगा, नारियल यानी कि नारिकेल। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द में पहचानना है। महात्म्य, महात्म्य, महात्म्य या महात्म्य। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। इसमें नोट करेगा कि त भी आधा होता है और म भी आधा होता है। ठीक है, महात्म्य होता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है, मतलब कि विलोम नहीं है एक दूसरे का? कोमल मृदुल, तरल ठोस, कर्कश मधुर, कठिन सरल। तो तरल का ठोस होगा, कर्कश मतलब कर्कश बहुत बुरी आवाज है, मधुर मतलब मधुर सी आवाज है उनकी, और कठिन कठिन का सरल होगा। कोमल भी मतलब सॉफ्ट मुलायम, मृदुल भी मतलब भी कोमल ही होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? विपरीतार्थक नहीं है, तो ए होगा, ये विपरीतार्थक नहीं है। मृदुल का विलोम क्या होता? कटु होता। कोमल का ठोस कर सकते हैं आप। सूर्य सुता पर्यायवाची है यमुना का, सूर्य की बेटी है तो यमुना ही होंगी। सूर्य सुता। संदेह का विशेषण क्या होगा? संदेह शब्द का अगर हम विशेषण बनाए तो संदिग्ध और इसमें संदेहास्पद दोनों होता है, लेकिन ज्यादातर प्रचलित हमारा संदिग्ध होता है, तो आप संदिग्ध बेफिक्र करके टिक कर सकते हो। संदेह का विशेषण संदिग्ध। प्रत्यक्ष का सटीक विलोम क्या होगा? प्रत्यक्ष का विलोम होता है हमारा परोक्ष। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? खर गर्दभ, गंगा मृगांक, आंख लोचन, इंद्र पुरंदर। तो खर गर्दभ यानी कि गधा होता है, गधा का पर्यायवाची है खर और गर्दभ। आंख यानी कि लोचन, इंद्र को हम पुरंदर भी कहते हैं, और गंगा का मृगांक नहीं होगा, मृगांक तो हमारे चंदा मामा होते हैं। चंद्रमा का पर्यायवाची है मृगांक। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? गंभीर गहरा, कपाट कपड़ा, पुराण पुराना, वचन बैन। तो त्रुटिपूर्ण हमारा बी होगा। कपड़ा का तत्सम क्या होता है हमारा? करपट होता है, करपट। और बाकी सारे तत्सम तद्भव आप देख लो, गंभीर का गहरा होता है, पुराण का पुराना, वचन का बैन। परित्यक्तता शब्द का प्रयोग किसके लिए करते हैं हम? उस स्त्री के लिए जिसका पति मर गया हो, उस स्त्री के लिए जिसके पुत्र पति हो, उस स्त्री के लिए जो पर पुरुष से प्रेम करती हो। तो परित्यक्तता हम किसे कहते हैं? उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो। ठीक है, तो पति द्वारा जो छोड़ दी गई हो वो क्या होती है? हमारी परित्यक्तता होती है, परित्यक्ता। भीतर शब्द का तत्सम क्या होगा? भीतर का तत्सम हमारा अभ्यंतर होता है। ठीक है, अशुद्ध विलोम योग्य का चयन करना है हमें। कर्कश मधुर, ऐश्वर्य अनैश्वर्य, ऋजु वक्र, ऐहिक लौकिक। तो अशुद्ध युग्म हमारा कौन सा है? डी होगा, ऐहिक और लौकिक। ये अशुद्ध है। ऐहिक का विलोम होता है हमारा पारलौकिक। ऐहिक का मतलब होता है इच्छा से संबंधित, और लौकिक का भी यही मतलब होता है, लोक से संबंधित यानी कि इच्छाओं से ही संबंधित। तो ऐहिक का विलोम अगर आपको करना है तो आप इसे पारलौकिक कहते हैं। ठीक है, रात्रि का पर्यायवाची क्या होगा? ऑब्वियसली शर्वरी होगा। शर्वरी यानी कि चांदनी रात, तो आप इसे रात्रि की पर्यायवाची में भी यूज कर सकते हो। प्रतिबिंबित का विशेष्य क्या होगा? ऑब्वियसली प्रतिबिंब होगा। निम्नांकित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है, उसे पहचानिए। तो अशुद्ध वाक्य हमें पहचानना है। उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है, सब्जी महंगी है, गीता ने पत्र लिखा, मोहन पौधे सींच रहा है। तो अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा हमारा? उपरोक्त होगा। उपरोक्त जैसा कोई शब्द नहीं होता है, उपर्युक्त होता है वो। ठीक है, उपर्युक्त पंक्ति अच्छी नहीं है, अगर ये लिखा होता तो ये शुद्ध हो जाता, जो कि नहीं लिखा है। करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए, उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है, ये हमारा अशुद्ध वाक्य है। मोहन पौधे सींच रहा है।
बिल्कुल सही है। इसको गलत करना होता तो कैसे करते हैं ये? मोहन पौधे पानी से सींच रहा है। अगर ये सेंटेंस होता अब इसको गलत कर देते, बिकॉज ऑब्वियसली सींचते हम पानी से ही है, पेट्रोल या दूध से हम पौधों को नहीं सींचते। तो ये अंडरस्टूड होता है कि सींच रहा है तो पानी से ही सींच रहा होगा, तो आपको एक्स्ट्रा वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। सब्जी महंगी है, बिल्कुल सही है। गीता ने पत्र लिखा, बिल्कुल सही है। वह खंबा गिर जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है? तो वह खंबा गिर जाएगा, तो वह किस जगह पे यूज आया? सर्वनाम की जगह पे यूज आया है, और वो निश्चित कर रहा है, मतलब आइडेंटिफाई कर रहा है कि वही खंबा गिरेगा, है ना। तो ये क्या हो गया? निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण हो गया। दृश्य मनोरम था, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? तो ये ऑब्वियसली हमारा गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। दृश्य कैसा था? मनोरम दृश्य था, तो ये गुण बता रहा है उसका, दृश्य का गुण बता रहा है मनोरम, तो क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो शुद्ध शब्द हमारा एकमात्र वधु होगा। आकार नहीं होता, आकार होता है। कुआं नहीं होता, कुआं होता है। और अतिथि नहीं होता, अतिथि होता है। ठीक है। बरसात बिल्कुल ना होने की अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त एक शब्द क्या होगा? अनावृष्टि। ठीक है, अनावृष्टि यानी कि बरसात बिल्कुल नहीं हो रही है। इसके लिए आप अनावर्षण और अवर्षण शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बरसात का ना होना, आवर्षण, अनावर्षण, अनावृष्टि, ये सारे शब्द होते हैं। जो युद्ध में स्थिर रहता है के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द क्या होगा? जो युद्ध में स्थिर है वो युधिष्ठिर है। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़कर दिए गए कूट के अनुसार आप उत्तर दीजिए। संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए, सितांशु ने दूध और रोटी खिलाई, श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिए, तुमने रुपए दिया। तो बताना है हमें करेक्ट आंसर क्या होगा। तो संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए, बिल्कुल सही है। सितांशु ने दूध और रोटी खिलाई, बिल्कुल सही है। श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिए, बिल्कुल सही है। डी हमारे गलत हो गया, तुमने रुपए दिया नहीं, तुमने रुपए दिए होगा। ठीक है, तुमने रुपए दिए। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा डी। ए बी सी शुद्ध है और डी अशुद्ध वाक्य है। जंगम का सटीक विलोम क्या होता है? स्थावर होता है। जंगम का विलोम स्थावर। नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द क्या होगा? सदावर्त होगा। ठीक है, कई सारे पीवाईक्यूज में पूछा गया है कई बार ही कि नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था क्या होती है? सदावर्त होती है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प चुनिए। ऐतिहासिक, विदुषी, महती, रोचक। तो विदुषी क्या होती है? महिलाएं होती हैं। विद्वान जैसे कि पुरुष होते हैं, वैसे विदुषी महिलाएं होती हैं। तो विदुषी का महिलाएं। बी का 1 कहाँ पे मिल रहा है आपको? बी का 1 एक ही में मिल रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? डी हो गया आपका। ऐतिहासिक क्या होती है? ऐतिहासिक घटना होती है। बी का हमने देख लिया, विदुषी महिलाएं होती हैं। महती क्या होती है? कथा होती है। महती मतलब महान कथा। रोचक क्या हो गया? रोचक पुस्तक हो गई हमारी, डी का 4। विद्युत का पर्यायवाची क्या होगा? विद्युत यानी कि दामिनी, बिजली, दामिनी, चपला, ये सारे होते हैं विद्युत के पर्यायवाची। शर्वरी चांदनी रात होती है। तनया बेटी को कहते हैं, रमणी स्त्री को कहते हैं, सुंदर स्त्री को रमणी कहते हैं। औरस का विलोम क्या होगा? औरस यानी कि जायस, और जारज, जारज जो अपना ना हो। औरस मतलब कह सकते हो अपना हो, और जारज जो अपना ना हो। तो जारज अगर नहीं लिखा है तो आप यहाँ पे दत्तक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। दत्तक यानी कि गोद लिया हुआ, यानी कि जो अपना नहीं है ना। तो औरस का विलोम दत्तक भी हो सकता है। कामदेव का पर्यायवाची पुष्प धनुआ, जिसका धनुष पुष्पों से बना हुआ है, तो वो क्या हो गए? हमारे कामदेव हो गए। पुरंदर इंद्र होते हैं। ठीक है। व्याकरण का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति के लिए कौन सा शब्द हम यूज करते हैं? वैयाकरण। ठीक है, वैयाकरण को हम कहते हैं व्याकरण का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति। मूक का विलोम क्या होगा? वाचाल होगा। मूक का वाचाल। सूची 1 को सूची 2 के हमें सुमेलित करना है। पत्थर, प्रस्तर, भौजाई, सुहाग, धुआं। तो देखो, भौजाई का भ्रातृ जाया हो जाएगा, पत्थर का प्रस्तर होगा, सुहाग का सौभाग्य होगा, धुआं का धूम होगा। ठीक है, तो आप मैच कर लो। पत्थर का प्रस्तर, ए का 1 कहाँ पे है? ए का 1 बी और डी दोनों में है। भौजाई का 3, भ्रातृ जाया 1 में है। डी होगा हमारा करेक्ट आंसर। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा तो हम क्या कहेंगे? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, अजर। अवृद्ध क्या होता है? जिसे कभी, मतलब जो बूढ़ा ना हो। अवृद्ध का मतलब होता है जो बूढ़ा ना हो, यानी कि जवान व्यक्ति के लिए हम अवृद्ध का इस्तेमाल कर सकते हैं।
और अजर क्या होता है, जिससे कभी बुढ़ापा ना आए। एक चीज नोट करना है कि किसी शब्द के अगर अ शब्द लग जाता है, छोटा अ, तो वो हमेशा नेगेटिव सेंस में आता है, ठीक है। अवृद्ध मतलब जो वृद्ध ना हो। ओके, अहि का पर्यायवाची क्या होगा, सर्प होगा, अहि यानी कि सांप। सांप के सारे पर्यायवाची देख लेते हैं जो कि कई बार एग्जामिनेशन में आते रहते हैं। सांप बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्यायवाची है आपका बेसिकली। तो पहला तो हो गया हमारा अहि, सर्प। दूसरा है हमारा विलेशय, बिल में जो शयन करता है वो विलेशय हो गया। पन्नग जो बिना पैर के चलता है वो पन्नग हो गया। व्याल, उरग, पेट के बल चलने वाले को हम क्या कहते हैं, व्याल उरग कहते हैं। आशी विष कहते हैं सांप को। कोकोदर कहते हैं, कोकोदर एक नया शब्द है, अब ध्यान में रख लो, कोकोदर सांप का पर्यायवाची है। कोकोदर। चक्षु श्रवा भी कहते हैं, पवनाश कहते हैं। पवनाश क्यों कहते हैं, जो हवा का भोजन करे। अशन का क्या मतलब होता है, भोजन करना, और पवन मतलब हवा का भोजन करने वाला पवनाश। तो क्या हो गया, वो भी सांप का ही पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है। तो आवृत्तिवाचक क्या होता है, कोई भी चीज गुना में होती है तो वो आवृत्ति होता है। 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 100 गुना, तो वो क्या होता है, हमारा आवृत्तिवाचक होता है। तो कौन सा नहीं होगा, सब कुछ नहीं होगा, हमारा आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है। विशेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन कौन सा है। यह संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता है। यह संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करता है। यह सर्वनाम की विशेषता बताता है। यह संज्ञा की विशेषता बताता है। तो एकमात्र अशुद्ध वाक्य हमारा ए होगा, यह संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित नहीं होता है, ठीक है। चेंज कौन करता है जेंडर, जो भी शब्द हमारा बड़े आ पे खत्म होता है, जैसे कि मोटा अगर है, बड़े आ पे खत्म हो रहा है तो ये अपना जेंडर चेंज कर देगा, मोटा का मोटी हो जाएगा। छोटा छोटी, खोटा खोटी, तो जो भी शब्द बड़ा आ पे खत्म होता है वो अपना जेंडर चेंज कर देता है, ठीक है। सदैव नहीं होता, क्योंकि जैसे एक शब्द ले लो, सुंदर लड़का, सुंदर लड़का, तो लड़की के लिए हम ये नहीं कहेंगे कि सुंदरी लड़की है, लड़की को भी हम यही कहेंगे कि सुंदर लड़की है ना। तो यह संज्ञा के लिंग अनुसार सदैव परिवर्तित नहीं होते, हालांकि परिवर्तित होता है बट सदैव नहीं। तो अशुद्ध हो गया ए। खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है, इस वाक्य में कितने विशेषण और विशेष्य हैं। तो पहला विशेषण हो गया हमारा खूबसूरत, दूसरा विशेषण हो गया काला, तीसरा विशेषण हो गया ईरानी। ये सारे किसकी विशेषता बता रहे, घोड़े की विशेषता बता रहे, खूबसूरत घोड़ा, काला घोड़ा, ईरानी घोड़ा। तो 3 विशेषण और 1 विशेष्य हो गया हमारा इस वाक्य में, 3 विशेषण और 1 विशेष्य, सी होगा करेक्ट आंसर। क्वाथ शब्द का तद्भव क्या होता है, क्वाथ मतलब कि काढ़ा, ठीक है, क्वाथ का तद्भव काढ़ा। प्रशंसा का पर्यायवाची क्या होगा, प्रशंसा मतलब श्लाघा करना, ठीक है, पर्याय होता है श्लाघा। हरितकी का तद्भव शब्द क्या होगा, हरितकी का तद्भव शब्द होगा हमारा हरड़, ठीक है, हरियाली नहीं होगा, हरड़ होगा हरितकी का तद्भव शब्द। बाएं हाथ से तीर चलाने वाले के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द क्या होगा, सव्यसाची होगा, ठीक है, सव्यसाची, जो बाएं हाथ से भी तीर चला ले, मतलब दाएं हाथ से तो सभी चला लेते हैं, जो बाएं हाथ से भी चला ले दाएं के साथ साथ, वो क्या हो गया हमारा सव्यसाची हो गया। जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्ण लगा हुआ है, इस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द क्या होगा, दत्त चित्त होगा, ठीक है, दत्त चित्त, जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हुआ हो। अवसाद शब्द का विलोम क्या होगा, अवसाद, अवसाद का विलोम होगा उल्लास, ठीक है। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, प्रविशेषण कहलाते हैं, ठीक है, विशेषण की भी जो विशेषता बता दे वो प्रविशेषण। जैसे कि बहुत बड़ा, बहुत क्या हो गया हमारा प्रविशेषण, बड़े की भी विशेषता बता रहे हैं बहुत, तो क्या हो गया, बहुत हमारा प्रविशेषण हो गया। निम्नलिखित में से अवनी का सही पर्यायवाची शब्द है, अवनी यानी कि हमारी धरती, तो धरती का पर्यायवाची क्या होगा, अचल होगा। अचल पर्वत होता है, उदधि सागर होता है, अंबर आकाश होता है, उदधि। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या होगा, तो कई बार ये पीवाईक्यू से पूछा गया है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है हमारा अनुगृहीत, ठीक है, अनुगृहीत होता है, अनुग्रहित नहीं होता, अनुगृहीत। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए।
थैंक यू, बाय बाय।